मेवात इलाके से जब दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेस वे निकलने की बात हुई तो उस वक्त मेवात के लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान थी, एक चमक थी। लेकिन जब वो निकला, जब मुआवजा किसानों को दिया गया, उसके बाद में वो रौनक खत्म हो गई। खत्म इसलिए हुई क्योंकि जिस उम्मीद के साथ किसानों ने अपने खेत दिए, उनकी उन उम्मीदों से भी बहुत कम इन लोगों को मुआवजा दिया गया। खैर, दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है और अब ऐसे में जो यहाँ के किसान हैं वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं, यानी कि पूरी तरीके से काम चालू है। इस दौरान ये लोग सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें सही मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अभी तक जो मुआवजा दिया गया वो उनकी उम्मीदों से परे है। खैर, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। जी, क्या नाम है? आरिफ ठेकेदार बघोला। जी, आप उम्मीदवार भी हैं? हाँ, जिला पार्षद वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवारी है। जी, अच्छा, क्या मामला है, किस लिए आप धरने पर बैठने वाले हैं? देखो, जिस दिन इस रोड का जो रोड मैप तैयार किया गया था, मेवात इलाके में बहुत खुशी की लहर थी कि हमें कुछ रोज़गार मिलेंगे, हमारा कोई एक परिवर्तन आएगा यहाँ। लेकिन जब ज़मीन अधिग्रहण की बात आई तो कोडिया को दामे में ये ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई, जिससे हमारे किसान जो भाई हैं ये काफ़ी निराश हैं। हमें झूठे सच्चे आश्वासन दिए गए। आपसे पहले भी हमने यहाँ धरना प्रदर्शन देने की कोशिश की, एक इच्छा जताई, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें झूठे सच्चे आश्वासन दिए गए, बढ़ाया जाएगा बढ़ाया जाएगा। तो अब इन सभी किसानों ने यहाँ कोर्ट केस भी कर रखा है, लेकिन सरकार जो वो गूंगी बहरी वाली बात है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सरकार तो बोल रही है हम लोगों ने अपने हिसाब से सही मुआवजा दिया है। सही मुआवजा दिया है। मेवात के साथ, मेवात में ही, इसी लोकल एरिया में ही एक दूसरे गांव के साथ दोगला व्यवहार हुआ। जैसा कि नूह ब्लॉक के जयसिंहपुर गांव में 1,37,00,000 का मुआवजा दिया गया। आप इधर आ जाइए, फिरोजपुर ब्लॉक के पथराली गांव में 38 लाख का मुआवजा दिया गया। कहाँ है सही? तो हम ये चाहते हैं, यही नहीं, मेवात को गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल की तर्ज पर यह मुआवजा राशि दी जाए, तब एक समान विकास की बात। तो अच्छा, पहले धरने पे क्यों नहीं बैठे फिर आप लोग? हमें सरकार की तरफ से झूठा सच्चा आश्वासन दिया गया, मुआवजा बढ़ाया जाएगा, मुआवजा बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक की बात है, हमें आश्वासन दिया गया DRO पावर जो 5 लाख की है, उन्होंने उस फंड को रिलीज भी कर दिया, लेकिन वो झूठे साबित हुई वो सारी चीज़ें। जी चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम हाजी अशरफ है जी, गाँव पथराली है जी। जिस दिन शुरुआत में इस रोड की भाई बात चली थी तो DRO साहब यहाँ फिरोजपुर जिले का आए थे हमारे ज़मीन का रेट सुनाने के लिए। तो हमने उस दिन भी जो है कुछ चंद आदमियों ने जो है उससे रिक्वेस्ट की थी कि DRO साहब, जयसिंह पर भी इसी मेवात में आता है और संजय लुजिणे भी इसी मेवात में आते हैं, लेकिन यहाँ एक बर्ताव हो। तो उसने आश्वासन ये दिया था कि भाई जो है आप पीछे नहीं रहोगे, और हम जो है आपको आश्वासन देते हैं कि आप जो है सारे भाई जो है केस डालो। और हमने जब उनसे ये बात करी कि भाई हम यहाँ जो है प्रदर्शन करेंगे, हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, इस काम को मतलब रोकेंगे, तो उसने आश्वासन दिया था कि भाई आपका जो है 10 लाख तो हरियाणा सरकार जो बढ़ावेगी और 10 लाख जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बढ़ावेगी, तो 20 लाख जो है आपको बढ़ा दिए जाएंगे। हमने यूँ रिक्वेस्ट की थी कि हमको तो 1,37,00,000 का मुआवजा मिलना चाहिए। वहाँ जो खार की ज़मीन है, कोई पानी नहीं है, कोई फसल नहीं होती। यहाँ हमको अब पथराली गांव में और एक बघोले गांव में 3 गांव हमारे ऐसे हैं जिनमें 38,35,000 का रेट दिया गया है, और जबकि हमारे यहाँ पत्रकार साहब आम रेट जो है वो हमारे यहाँ 50 लाख किलेगा। 50 लाख का किला हमारे ज़मींदारे में आपस में बिकता है। अब ये कोई 38 लाख का रेट से लिए जी। हम तो इस प्रदर्शन को करना चाहते हैं कि ये सरकार हमारी सुने कि हमारे जो है मेवात में जो जयसिंहपुर गांव का मुआवजा मिला है 1,37,00,000, वो मुआवजा हमारे इन गांवों को भी दिया जाए, कोड़ गांव तक। 1,37,00,000 का मुआवजे की मांग आप लोग करते हैं? हमारी तो 1,37,00,000 जो है जैसे जयसिंहपुर के दिए गए हैं, ऐसे ही जो है वहाँ से लेके कोड़गांव तक, यानी नूह से लेके जहाँ से मेवात शुरू होता सोहना से लेके और कोड़गांव तक बिल्कुल जो है एक साथ जो है जमींदार हों। अच्छा, अगर मतलब सरकार ने आपकी बातें नहीं सुनी तो क्या करेंगे आप लोग? भाई सरकार ने, हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे भाई, धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठेंगे भाई। और भाई ये सरकार तो गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनती कहाँ है? लेकिन आप लोग सुनाएंगे? सुनाएंगे इंशाल्लाह जी। देखो, अभी हमने 10 फरवरी से यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने का मन बनाया है। सभी 20 गांव के, फिरोजपुर ब्लॉक के जो 20 गांव हैं, वो सभी किसान यहाँ धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। कोविड की सारी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के हिसाब में मद्देनज़र रखते हुए हम ये अपना जो संघर्ष है वो जारी रखेंगे, और प्रशासन को भी हम इस चीज़ से अवगत कराएंगे। अब हम ये धरना देने जा रहे हैं
ऐसा भी नहीं है कि अपनी मनमर्जी करेंगे। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये अपना जो संघर्ष वो जारी करेंगे। मतलब 10 तारीख को जो मेवात के किसान हैं वो धरने पर बैठने वाले हैं। बिल्कुल और बिल्कुल सरकार को जगाने का काम करेंगे। बिल्कुल जगाने का काम करेंगे। जी ताकि- चाचा, हाँ, यही बात है जी, यही बात है। यही बात है, धरना धरेंगे। तो मतलब तगड़े दुखी हैं आप लोग इस बात से कि भाई यानी कि मुआवजा कम दिया गया है। हाँ, पूरा दुखी है कितना मिलना चाहिए? भाई। जब जयसिंहपुर गांव में 1,37,00,000 मिला है, तो भाई ये ज़मीन उससे बढ़िया बढ़िया पानी, मीठा पानी पैदा बढ़िया, और इसके लिए मतलब 38 क्यों मिलते हैं? तो उसी वक्त नहीं देना चाहिए था आपको, अपनी जमीन नहीं देनी चाहिए थी। जब ये झूठे सच्ची ने कही कि भाई जैसे पीछे से मिलता रहा ऐसे तुमको मिलेगा, तो फिर क्यों ना दिया भाई? वो आज क्यों दिया वो 38 का हमको? भाई बराबर सरकार नहीं माने तो फिर क्या करेंगे? फिर ना करेंगे तो अपने धरना धरेंगे, अपने मरेंगे मारेंगे, और क्या करेंगे? तो पुलिस लाठी भी तो बरसाएगी फिर। बरसाई झेलेंगे, पुलिस की भी, प्रशासन की भी झेलेंगे। मतलब आप अच्छा, आपको डर नहीं लगता? डर काहे को लगे जब हम शरीर जात दिए बैठे वाले? अब डर काहे को? अब तो मरने में ज्ञान है, मरने में ज्ञान है। मरने में ज्ञान है। मर जाएंगे आप। अब मर जाएंगे, चले जाएंगे हम, क्या उसका कुछ सरकार को कुछ नहीं लेंगे, अपनी जान से मरेंगे। ठीक है ना, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे ना हटेंगे। सीसट बात। चलिए, ये यहाँ पर किसान थे जिनसे हम लोगों ने बातें की। 10 फरवरी को एक महा प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है। अच्छी कौन सी जगह है? ये घाटा शमशाबाद का जो एक कट दिया गया है, ये वो है। अच्छा, मतलब कट दे दिया गया, फिर भी संतुष्टि नहीं है? संतुष्ट नहीं, देखो वो चीज़ संतुष्टि की वो नहीं है, कट दे दिया गया है, कट कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारी ये जमीन जो कोड़ियों के दामों में ली, आप इधर की तरफ कैमरा लगाइए जनाब, ये फसल देखो ये किस तरह की जमीन है। ये इस तरह की जमीन का हमें कोड़ियों के दाम दिए गए हैं। ये इस बात का हमें अफसोस है। जहाँ पे एक वो कहते हैं ना, वो खार थे जो, उनका तो 1,37,00,000 2 करोड़ उन वो जो मुआवजा दिया गया। हम भी यही चाहते हैं, इस तरह की उपजाऊ जमीन का कोड़ियों के दामों में अधिग्रहण करना सरासर नाइंसाफी है किसान भाइयों के साथ। चलिए, यहाँ के जो हम लोग किसानों से हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया गया, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, हमारे साथ दोगलापन किया गया है। अब जब हमें आश्वासन पे आश्वासन मिला और आश्वासन के बाद भी हमारी जो समस्या है उनका समाधान नहीं हुआ, तो हम लोग 10 फरवरी से घाटा शमशाबाद का जो कट है उस पर धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पर बैठ कर के अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कितने किसान जो होंगे वो धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे और उसके बाद क्या कुछ असर प्रशासन पर दिखता है, क्या कुछ असर यहाँ की सरकार पर दिखता है, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान, तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी जड़ी बूटियों से इलाज।